एक सपने के लिए वो जीता था कि मुझे आर्मी में ऑफिसर बनना, उस एक सपना। मेरे फादर जो थे वो आज़ादी से पहले आर्मी में थे। वो पूछता था बचपन में अपने दादाजी को कि दादाजी आपने आर्मी क्यों छोड़ी। उसका ये था कि चूज़ उसे इन्फेंट्री ही करना था, मुझे उसे आगे लड़ने ही जाना था। उसने ये एक तरीके से उसका पर्पस ही लाइफ का वो था कि उसने मदरलैंड के लिए सर्व करना है, उसी चीज़ के लिए गए। जीवन मृत्यु आदमी के अपने हाथ में नहीं है, ऊपर काले के हाथ। जिसको जब जाना होगा वो जाएगा, तभी फौज में नहीं होगा तो सड़क में एक्सीडेंट हो जाएगा, उसमें मर जाएगा। हम लोग में 3 साल 3 दिन का फ़र्क है, तो दोनों सितंबर बॉर्न है। वो 24 सितंबर के, मैं 27 सितंबर। जितनी चीज़ों में भी इंजॉय हो सकता है, जितनी चीज़ों में भी सेलिब्रेट हो सकता है, वो सब उसका नेचर में था। और उनकी सबसे ख़ास बात ये थी कि कम बोलते थे, ज़्यादा देना, ज़्यादा करना, बोलना कम। सिंगिंग बहुत अच्छी करता था और सलमान खान बहुत पसंद था कि उसके कि मेरे लुक्स वैसे ही हैं, बड़ा खुश होता था। ओवरऑल में मतलब जैसे कुछ भी चीज़ है तो सर पे हाथ रख देता था कि मैं हूँ, बस ऐसा रहता था। फ्रेंड्स के लिए बिल्कुल डिवोटेड, जैसे होता है ना कि बस ये मेरे दोस्त हैं तो इनके लिए कुछ भी करना है, ऐसे वाला। और सब उसको उसी हिसाब से उसको प्यार भी बहुत करते थे। एनडीए का रिज़ल्ट नहीं आया था, लेकिन उसने पॉलीटेक्निक का भी भरा था। तो पॉलीटेक्निक का रिज़ल्ट पहले आ गया था, तो रिज़ल्ट आ गया तो उसमें उसका हो गया कि अब जाना है, तो फाइनल डेट भी आ गई। तो हमें आफ्टर 1 और 2 डे हमें पता चला कि उसने वो जो आ रखा था, लेटर आ रखा था, उसने वही फाड़ के फेंक दिया चुपचाप से। जब उसने वो कागज़ फाड़ दिया तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों किया तूने? कहता पापा मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है, मैं आर्मी में जाना है। जब भैया ने उसको रिटर्न को क्लियर करा तो उस समय में पूरे इस एरिया में, हमारा जो पूरा ऋषिकेश एरिया है, उसमें उस समय तक कोई भी ऐसा नहीं था जो निकला हो एनडीए में। जब निकला, उसका सिलेक्शन हुआ ना, नंबर आया उसका, तो तब सीधे आया आके घर पे, सीधे दादाजी को गोद में उठाया कि क्या हुआ कि दादाजी मेरा सिलेक्शन हो गया। आईएमए पासिंग में हम लोग बहुत खुश थे कि हमारा परिवार का जो बच्चा है वो ऑफिसर बनने जा रहा है, ऑफिसर बन गया है। तो मेरे ख्याल से कम से कम 22 से 23 लोग थे हम गेस्ट उसके। वो कहता सबसे ज़्यादा गेस्ट मेरे ही है। हमने वो पूरा प्रोसीजर देखा होते हुए, वो जो एंजॉयमेंट होता है वो सब बच्चे एंजॉय करते हैं, वो अपना ऑफिसर्स अपनी टोपी उछालते हैं, वो एक अलग ही ग्रेसफुल इवेंट होता है। वो लेटर्स का वेट करता है। चिट्ठी लिखा करो कि वो होता ही है ना उसमें कि चिट्ठी हर हफ्ते आनी चाहिए, कि चिट्ठी, तब भेजता था। मम्मी पे गुस्सा करता था कि आप चिट्ठी नहीं भेज रही हो, चिट्ठी क्यों नहीं भेजती है। ये फोटो थी बेटा, जब वो लास्ट टाइम पे आया ना, तो तब कह रहा मम्मी ये पोस्टर लाया हूँ मैं, तो इसको वो करवाया। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे पापा से बोल के उसको करवाऊंगी। तब फिर उसके बाद तो चला ही गया, फिर बाद में करवाई हमने फोटो। मेरे को पौड़ी जाना था दिवाली के बाद, भाई ने उसके कुछ दिन बाद निकलना था, तो वो मेरे को ड्रॉप करने के लिए बस अड्डे गया। तो हम रास्ते में जा रहे थे, मैंने कहा भैया मुझे चलाना है, स्कूटर से हम लोग जा रहे थे। तो उसने कहा चल, हाँ चला। तो उसने हमेशा के आगे बढ़ करो, हमेशा आगे बढ़ो करो। अचानक से मतलब कुछ लोग आगे पे थोड़ा सा दिखी, तो उसने कहा, मैंने कहा भैया मुझे डर लग रहा है। तो उसने कहा कि तू डर मत, मैं हूँ ना तेरे पीछे, मैं हूँ तेरे साथ, तेरे पीछे मैं हूँ, तू डर मत। तो वो जो लास्ट के जो वो शब्द हैं आज भी कानों में गूंजते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ,
तू आगे बढ़। 2 साल की तो सर्विस ही थी उसकी कुल। 97 में ज्वाइन किया था, 99 में 14 दिसंबर 99 में ये हो गया था। जब 14 दिसंबर ये चीज़ हुई तो मेरे को जो भैया के सीनियर आए थे उन्होंने यही बताया कि टेररिस्ट अटैक हुआ था, अचानक से हुआ। इन्होंने भी जब मोर्चा लिया हुआ था तो इनके ऊपर मशीन गन का फायर आ गया था। ये अपनी परवाह किए बिना मशीन गन लेके बाहर निकल गया और उनको कर दिया, तो उनकी 2-3 को तो इसने मार दिया था। उन्होंने उस समय में जैसे लाइफ जैकेट होती है ना जी, वो उन्होंने अपने सिपाही को दे दी। अगर लाइफ जैकेट, क्योंकि उनके हार्ट में ही 2-3 गोलियां या 3 या 4 जो भी थे, तो यहाँ पे फादर ने जब देखा था तो यहाँ सीधा सीने पे ही उनके गोली लगी। और लास्ट मोमेंट में भी उनके हाथ में हैंड ग्रेनेड था कि वो मेरे को फेंकना है वो मारने के लिए। और जो उनके आखिरी शब्द थे वो जय माँ काली था, कि वो माँ को आखिरी याद करते हुए कि वो एनर्जी जो है वो कहीं पर भी डाउन ना हो, उसको वो उनके लिए वो फाइट करते हुए गए। जब कुछ दिन पहले विक्रम बत्रा शहीद हुए थे देश के लिए, तो वो उनके घर गए थे उनके मदर पेरेंट्स से मिलने। तो उनकी मदर का जो उन्होंने स्थिति देखी होगी तो घर में आके सिर्फ यही बोला कि मम्मी उनकी बहुत ख़राब कंडीशन है। शायद भाई को भी नहीं पता रहा हो कि उनके घर में भी सेम कंडीशन हो। सोच के देखती हूँ कि वो जज्बा अलग होता है, बहुत अलग जज्बा होता है। हम शायद उसको, एक कॉमन मैन उसको समझ भी ना पाए कि अपने छोटी छोटी डिज़ायर्स को छोड़कर एक बड़ी चीज़ के लिए ही फोकस्ड रहना, और प्रायोरिटी आपकी वही है, उसके बाद सारी चीज़ें बाद में आएंगी। हमारा देश जो ऑफिसर्स को तैयार करता है, एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर जब होता है तो देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। उतना ही सेक्रीफाइस फैमिली कर रही है। फैमिली के पास सब कुछ वही तो होता है, मतलब एक अपने बच्चे से बढ़कर किसी के लिए भी कोई चीज़ हो नहीं सकती।